दोस्तों नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और हमारे पास उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे उम्मीदवार रमेश त्यागी जी। और मैं चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि जो है पार्टी अगर टिकट दे तो माननीय रमेश त्यागी जी को ही दे, क्योंकि ये जो है मोहन गार्डन के लिए, विकास नगर के लिए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं जो हैं, और एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में लोगों के बीच में एक नया पहचान है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा जो है कि यदि आपको पार्टी जो है मौका देती है तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भाई साहब को नमस्कार करता हूँ, आपके न्यूज़ को नमस्कार करता हूँ। विकासपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ हम आज तक चुनाव नहीं जीत पाए, वो भी विधायक का। बाकी काउंसिलर में हम हमेशा जीतते हैं और एमपी का भी चुनाव होता है, उसमें भी हम हमेशा जीतते हैं। लेकिन अभी तक ना जो दिल्ली की इस विकासपुरी विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट जो जिस हिसाब का कार्यकर्ता आना चाहिए वो कार्यकर्ता हमें नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम इस चुनाव को बार बार हारते हैं। और महेंद्र यादव जो हमारे यहाँ से विधायक 3 बार बन चुके हैं, चौथी बार अब आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को चुनाव में फिर दोबारा चौथी बार उतारा है। तो यहाँ की हालत इतनी ख़राब है, गड्ढे हैं, रोडों पे गड्ढे हैं, बिजली की भी दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे भागी रहती है। निगम भी अब इनके पास आ गया है, निगम में भी सफाइयाँ हो नहीं रही, नालियाँ भरी पड़ी हैं। अब इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है कि 2100 रुपये हम हर बहन को या माता को सबको देंगे जिसकी भी 18 साल से उम्र ज़्यादा है। लेकिन वो भी सब एक कुछ नहीं होना, वो उसमें कुछ नहीं, लोग पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी जनता है, समझदार है, समझेगी। और हमारी बीजेपी सरकार जो भी है बहुत अच्छे निर्णय लेती है और देश के हित के लिए जो भी निर्णय लेती है वो देश के हित के लिए लेती है, प्रति व्यक्ति के लिए किसी के लिए भी वो निर्णय नहीं लेती। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करूँगा, जिसको भी टिकट दे, हमें दे या किसी को भी दे, तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे जो यहाँ से चुनाव जीत के निकले। जी, तो कहना है जो है कि इस समय चुनाव का माहौल जो है बहुत तेजी से है, और मैं निवेदन करूंगा कि जो है आपको ही ज़्यादातर टिकट मिले। और क्योंकि इसमें दिल्ली में जनता बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि लगभग जो है जब से यहाँ पे सरकार है आम आदमी पार्टी की, ना तो सड़क बन रही है ना तो सफाई हो रही है। मैंने एक बार कंप्लेन भी किया था जो है, तो कहते हैं कि जो है जब से यहाँ पे सरकार है तब से एमसीडी में जो है कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो अगर आपकी सरकार है जो है तो भर्ती आपको करना चाहिए ना, इसमें आपको क्या कहना है? देखो, हमारे जो पहले आज से 3 साल पहले, जो भी 2 साल पहले हमारा निगम के अंदर हमारा बीजेपी का था, तो हम भर्तियां भी हो रही थी, टाइम से उनको पेमेंटें भी मिल रही थी। अब ना ही तो सफाई कर्मचारियों को टाइम से पेमेंटें मिल रही हैं, ना ही कोई नई भर्तियां हो रही हैं। और दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, जनता समझ चुकी है। अब की बार बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर 101% बनेगी, पक्का बनेगी। और आम आदमी पार्टी दावा करती है कि जो है हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, लेकिन हमने जनता से सुना है कि जनता कहती है कि जो पानी आता है वो पीने के योग्य ही नहीं है। बिल्कुल, पानी में जितना भी आप देखोगे शिविरों का पानी, इन्होंने लीकेज जितनी भी हैं सारी लीकेज ऐसे कैसे पड़ी हुई हैं, लीकेज को कोई ठीक करने कभी देखने भी नहीं आता। ठीक करने की तो बात दूसरी है, शिविर का पानी सब मिक्स होकर के लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं उससे। पर लेकिन ये हमारी जनता थोड़ी सी पता नहीं किस तरीके से वो छोड़ता है, यहाँ की रेवड़ी बांट रहा है, कुछ नहीं यार। अब की बार तो इसने इतना बुरा फार्मूला 18 साल से ऊपर 2100 रुपये दूंगा, ये कहीं संभव ही नहीं है। जबकि मैं आपको एक जानकारी के लिए आपको दिखा देता हूँ, दिल्ली सरकार जो हमारे उसमें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कल ही रिपोर्ट आई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उस सब ने ये कहा है कि ये जो सूचना जो महिलाओं के लिए विकास, ये आप देख सकते हैं, दिखाना चाहें आप दिखाइए, जूम कर लीजिए। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा कोई भी स्कीम इस तरीके की नहीं लागू हो सकती दिल्ली के अंदर, ना ही होगी। ये लिखा हुआ है, महिलाएं और बाल विकास विभाग द्वारा भी आया है कि उन्होंने सब बेवकूफ़ बनाने के फार्मूले ढूंढे हैं और ये कुछ नहीं होने वाला। और जो है इनकी जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो है कुछ दिन के लिए अंदर गए थे, तो इनका कहना कि हम दोषी नहीं हैं, निर्दोष हैं। तो अगर निर्दोष नहीं थे, साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
देखो, जनता सब जानती है, ठीक है। जनता को पहले इन्होंने भकाया है। यहाँ की जनता क्या है, दिल्ली की कम है, बाहर की जनता ज़्यादा है, शरीफ जनता है। जो लोग बाहर से पीड़ित होकर यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कमाने खाने के लिए आए हैं, तो वो सोचते थे एक बार इसके झांसे में आ गए कि हाँ भाई ये सरकार हमें कुछ देगी, गरीब आदमी थे। लेकिन अब सब गरीब आदमी समझ चुके हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल कुछ लोगों के, मैं मानता हूं कि जीरो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो 200 यूनिट इन्होंने बोली है, लेकिन कुछ के इतने ही आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पानी फ्री बोलते हैं, पानी के मीटरों के बिल इतने आ रहे हैं, आज 10-10, 12-12 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये भी बिल मेरे पास आए हैं जो दिल्ली सरकार के। और हम उनको ले करके वहाँ गए तो वो कहते हैं जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपने यूज किया होगा। जबकि आदमी ने यूज नहीं किया, कुछ नहीं, कितना यूज करेगा पानी, फिर भी 50-50 हज़ार के बिल आ रखे हैं। तो ये बेवकूफ़, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ बिल ये दे देते हैं, फ्री वाले दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी जनता को लूट रहे हैं। तो जो है इस समय जनता बहुत हो गई है परेशान और चाह रही है फिर से बदलाव जो है, क्योंकि जो सरकार इस समय उपस्थित है ना तो काम कर रही है और ना तो जो है जनता के बीच में कभी आ रही है। इसमें जो माननीय विधायक जी हैं वो जब से चुनाव शायद जीते हैं अभी तक जनता के पास गए नहीं, लेकिन अब जो है जनता के पास वो फिर से जा रहे हैं। अब तो दिन पे दिन दौड़ रहे हैं, पूरी मेहनत करने लगे हुए हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहीं उनको यही पूछने को मिलता है, हर आदमी यही पूछता है कि आप 5 साल कहाँ थे, 10 साल कहाँ थे, आपने ये काम क्यों नहीं किया। विकास के काम बिल्कुल ठप रुके पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक भी नाम के चल रहे हैं, कोई मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं लोग, लाइनें लगाते हैं बेचारे, और उनको दवाइयाँ भी नहीं मिलती। जाते हैं पर्ची लिख देते हैं, दे देते हैं, 2-4 गोलियाँ वैसी दे दी और बाकी कह देते हैं बाहर से ले लो। तो कुछ नहीं है, इसके नाम पे सारे ठगी चल रही है, प्योर ठगी। दारूबाज, ये ने दारू का घोटाला किया है, बहुत भयंकर घोटाला किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको सजा होगी, 100% होगी, मैं बोलता हूँ सजा होगी इसमें, लेकिन तब तक ये बचा हुआ है, तब तक चल रहा है, नहीं तो जो लास्ट में इसको सजा होनी है, क्योंकि इसने बहुत दारू में बहुत घोटाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जो है हम आपको तमाम खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश त्यागी जी। और मैं चाहूँगा सरकार से, जो है भारतीय जनता पार्टी से, कि जो है जब भी आप चुने जो है अच्छे उम्मीदवार के रूप में माननीय रमेश त्यागी जी को ही चुने, क्योंकि ये जो है जनता के हित के लिए हमेशा सोचते हैं और हमेशा सोचते रहेंगे। इनका कहना जनता जो है इनके लिए भगवान है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑल टाइम न्यूज़। जय हिंद।